और आपको पता है एक सूची जारी हुई है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की। एक रिपोर्ट को अगर माने, उस रिपोर्ट के आधार पे नफरत की लिस्ट में टॉप पर चीन, दुनिया के सबसे 10 नापसंद देशों में भारत भी शामिल। अभी ये दुनिया एक ग्लोबल गांव बन गई है, लेकिन इसके साथ ही देशों के प्रति नफरत और अविश्वास भी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट के आधार पर न्यूज वीक द्वारा एक मैप जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा नफरत करती है, देशों से सबसे ज्यादा नफरत करती है। इस लिस्ट में चीन पहले स्थान पर है, जबकि भारत भी टॉप 10 में शामिल है। यह रिपोर्ट सरकारों की नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय रवैये और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे कई पहलुओं पर आधारित है। चीन सबसे नापसंद किया जाने वाला देश है। चीन जो है इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। इसका कारण तानाशाही शासन, सेंसरशिप, पर्यावरण को नुकसान और उइगर मुस्लिमों के साथ बर्ताव जैसे गंभीर मुद्दे हैं। इसके अलावा हांगकांग, ताइवान और मकाओ की स्वतंत्रता को लेकर चीन की सख्त नीति ने भी वैश्विक स्तर पर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका और रूस भी निशाने पर। अमेरिका इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। विश्व स्तर पर उसकी सुपर पावर वाली सोच, हथियारों के प्रति जुनून और कई बार दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने वाला रवैया उसे नफरत का पात्र बनाता है। रूस इस रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है, जिसे यूक्रेन युद्ध और लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रतिबंधों के चलते कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। बाकी देश जो हैं उन इस लिस्ट में कैसे हैं, उसके कारण क्या है। अब अगर इस टॉप 10 लिस्ट में हम देखें तो नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया और इजराइल जैसे देश भी शामिल हैं। इनके खिलाफ नफरत का वजह तानाशाही शासन, धार्मिक कट्टरता, सैन्य संघर्ष और मानवाधिकार हनन है। इजराइल को फिलिस्तीन विवाद के कारण निशाना बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान को आंतरिक अस्थिरता और कट्टरता के लिए। जहां तक नॉर्थ कोरिया एक सख्त नियंत्रित तानाशाही, कठोर दंड और एक अलग थलग सैन्यकृत रुख के साथ, उत्तर कोरिया दुनिया भर में भय और स्वीकृति को बढ़ावा देता रहता है। जैसा कि इजराइल के बारे में पहले बताया कि फिलिस्तीन के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष और विवादास्पद सैन्य अभियानों ने इजराइल को गलत कारणों से सुर्खियों में रखा है, जिससे कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विरोध को बढ़ावा मिला। वहीं पाकिस्तान में चल रही आंतरिक अस्थिरता, धार्मिक उग्रवाद और तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विशेष रूप से भारत और अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान को लिस्ट में स्थान दिलाने में योगदान कर। ईरान की बात कर ले तो पश्चिमी देशों के साथ ईरान के तनावपूर्ण संबंध, नागरिक स्वतंत्रता पर नकेल कसना और मध्य पूर्व में छद्म युद्धों पर इसकी भागीदारी ने इसे कठोर वैश्विक जांच के दायरे में रखा है। और वहीं इराक की बात करें तो पुनर्निर्माण के सालों बाद इराक अभी भी हिंसा, अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को आकार देता है। वहीं सीरिया की बात करें तो सालों से चले आ रहे क्रूर गृह युद्ध, सरकारी दमन और मानवीय संकट ने सीरिया को दुनिया भर में सबसे खराब प्रतिष्ठा वाले देशों में से एक बना दिया है। अब आता है नंबर भारत का। भारत इस लिस्ट में कैसे आया, इसके भी कारण है। इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है, जैसकी वैश्विक छवि बढ़ते धार्मिक तनाव, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और इंटरनेट सेंसरशिप के कारण प्रभावित हुई। इसमें आप मणिपुर को जोड़ लीजिए या कुछ और जगहों को जोड़ लीजिए, उसके वजह से ये भारत को शामिल करवाते इस लिस्ट में। दरअसल भारत क्यों शामिल हुआ टॉप 10 में? इस लिस्ट में जो 10वें नंबर पर है, रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वैश्विक छवि पर धार्मिक तनाव, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और इंटरनेट सेंसरशिप जैसी समस्याओं ने असर डाला है। इसके अलावा सीमा विवाद और घरेलू राजनीतिक अस्थिरता ने भी आग में घी डालने का काम किया। इसमें अगर कहें, विपक्षी नेता जो खास करके प्रतिपक्ष के नेता हैं, जाकर के वैश्विक मंचों पे जो भारत की जो आलोचना करते हैं, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करते हैं और अटपटा सा बयान देते हैं, उसमें वो भी कहीं ना कहीं ये भूमिका निभाई है इस चीज में। यह रैंकिंग केवल सरकारों की नीतियों की नहीं, बल्कि वैश्विक नजरिए की भी झलक देती है।
ये रिपोर्ट दिखाती है कि किसी देश के ग्लोबल इमेज, उसके कार्यों, मूल्यों और संघर्ष से निपटने के तरीकों से, मतलब उसके तरीके कैसे हैं। आज के दौर में जब देश आपस में और भी ज्यादा जुड़ रहे हैं, तब एक देश की छवि केवल उसकी राजनीति या सैन्य शक्ति से नहीं है, बल्कि उसकी संस्कृति, मीडिया और टूरिज्म और लोगों के व्यवहार से भी बनती है। देखा जाए तो ऐसे ही पूरा विश्व जो है इसी चपेट में है, हर जगह पे किसी न किसी तरह से अस्थिर है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक अस्थिरता तो है ही, साथ में तनाव है। अभी ब्रिटेन की बात करें, इस लिस्ट में ब्रिटेन का नाम क्यों नहीं है, फ्रांस का नाम क्यों नहीं, पता नहीं। हर जगह पे आपको दिखेंगे तनाव, हर जगह पे आपको दिखेंगे कि धार्मिक कट्टरता दिखते हैं। अब इसके बावजूद, अब जैसे इसमें फिलिस्तीन का नाम मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा, जबकि फिलिस्तीन को भी इसमें होना चाहिए। अब किस आधार पे जो है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मतलब और के आधार पर न्यूज वीक जो ये छाप रही है रिपोर्ट, आखिर भाई क्या कैसे बनाया रिपोर्ट, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन कुछ देर के लिए अगर इस रिपोर्ट को पढ़ें तो थोड़ा सा चोट पहुंचता है कि नफरत की लिस्ट में दुनिया के लोग भारत से भी नफरत कर रहे हैं, और उस मामले में 10वें नंबर पे भारत है। चीन टॉप पे है, दूसरा पे आपका अमेरिका है, तीसरा पे मतलब आपका रूस है, इस लिस्ट में पाकिस्तान भी है, उसके साथ खड़ा कर दिया गया है भारत को भी। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, लेकिन ये भी सोचना होगा कि इसमें आज जो भारत की छवि खराब करने में ये कुछ बाहरी एजेंसियां तो हैं ही, बाहरी तत्व तो हैं ही, साथ में जो देश के अंदर में जो प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता लोग हैं, या कुछ लोग जो यूट्यूबर्स हैं, रवीश कुमार जैसे नामचीन, ध्रुव राठी जैसे लोग जो है वो भी छवि खराब करने में लगे हुए हैं। चाहे कुछ जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, नेहा राठौर सिंह टाइप के लोग, वो भी इस देश की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। तो ये सोचने वाली बात है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।